दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 जून 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तो सबका भला कर। दोस्तों, यह बात आप गांठ बांध लेना कि हम जो भी बोलते हैं वह सबके भलाई के लिए होता है, उसमें बायस कुछ नहीं होता। चाहे कभी कभी आपको ये ऐसा लगता हो, पहले आप इस वीडियो के स्ट्रक्चर का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बाद में आपको काम आएगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि परमात्मा ने हर एक को अपने अपने काम दे रखे हैं। किसी को क्या काम, किसी को क्या काम, हर एक के लिए उसका एक मेन उद्देश्य है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। मेरे को शायद इसी तरह का ये काम दे रखा है, इसलिए मैं इसी के चारों तरफ घूमता रहता हूँ। महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, भारत को बचाना और महान बनाना, दुनिया को एक परिवार कैसे बनाएं। आज का पहला पॉइंट सुनिए। क्या करप्ट सिस्टम और ताकतवर दोषियों के सामने पहलवान बेटियां हार जाएंगी? क्या करप्ट सिस्टम और ताकतवर दोषियों के सामने पहलवान बेटियां हार जाएंगी? तो उत्तर सुनिए, नो। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पहलवान बेटियां हार जाएंगी। यह सारी दुनिया एक ईश्वरीय प्रोग्राम है, ये उसके हिसाब से चलता रहता है। अब इसमें क्या है कि जहाँ जैसी ज़रूरत होती है परमात्मा उसी हिसाब से करता जाता है। अब यहाँ पर इसी तरह का खेल करना है, इसलिए भगवान ऐसा कर रहा है। इन बेटियों के हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। और ये देखिए कि ये दोषी लोग हैं जो बेटियों के साथ व्यभिचार करने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले और इन सपोर्ट करने वालों के भी सपोर्ट करने वाले, यानी इनके आका और उनके भी आका, चाहे कोई भी हो, सारे की सारों में भयानक भगदड़ हलचल पैदा होने वाली है। और ये लोग अपने प्राण बचाने के लिए घूमने वाले हैं। हम ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, और हम कहते रहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सा ईश्वरीय कुछ जान लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अब आपको ये मानना कि आपको क्या लगता है। अब जो हम बताते रहते हैं, भारत के जो हेटेरोजेनियस सिस्टम है वो हम बताते रहते हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें देखिए, इसको दोबारा आप ध्यान से देख लीजिए। हर एक इसमें हिस्सा 10% का है। ये देखिए, ये है, ये अपर मोस्ट ग्रुप है 10-15% का। ये अपर मोस्ट ग्रुप है 10-15% का। एक तो 10%, ये 5% ये। और फिर ये बी हिस्सा है, ये एच ओ बी सी का है, हायर OBC ग्रुप है। ये 10-15% है। जो 10% तो ये, और इसका 5% आगे इसमें से देखो आधा लिया है, 5% ये। उसके बाद ये 40% लोअर OBC का है, ये C ग्रुप है। और उसके बाद SC/ST, खाना बदोश और ये बहुत गरीब लोग, उनका 30% हिस्सा ये वाला है। ये हमने लिखा है, इसको इसी रूप में हमने चार्ट में लिखा है। देखिए आप, 1 नंबर ये क्या है, उसका नाम क्या है भाई? ये अपर मोस्ट है, टॉप 10%, 15%। और ये HOBC है, और ये है LOBC, लोअर OBC, और ये है लोवेस्ट ग्रुप है जो SC/ST इत्यादि सारे।
दूसरा नंबर इनका पॉपुलेशन हिस्सा कितना है। पॉपुलेशन हिस्सा है भाई ये 10-15% है अपर मोस्ट ए, और बी एच ओ बी सी ये 10-15% लगा लीजिए। सी है ये 40-45% है, और डी है ये 25 से 30% है। इस तरह से देखिए। और अब इसमें देखिए जातियाँ कौन कौन सी हैं। जातियाँ हैं, ए में है भाई B1 B2 प्लस कुछ पंजाबी, टॉप 10% में जो भी हैं सबके। और भाई इस बी में क्या है, ये भाई HOBC में आते हैं अजगर लोग, जाट गुजर हीर राजपूत बी इसमें आते हैं। सी में क्या है कि लोअर OBC में, इसमें बहुत सी जातियां हैं, छोटे छोटे आर्टिजन कारीगर, छोटे किसान मजदूर, ये सारे इसमें सी में आते हैं लोअर OBC में। और डी में है दलित, अछूत, आदिवासी, खाना बदोश, सारे गरीब लोग इसमें आते हैं। अब ये देखिए चौथा नंबर क्या है कि धन, सत्ता, शिक्षा, मीडिया, धर्म इत्यादि में पर कैपिटा इनका हिस्सा कितना है। धन, सत्ता, हमने सबको टोटल एवरेज ले लिया है कि धन में भी भाई, सत्ता में भी, शिक्षा में, मीडिया में, धर्म में भी पर कैपिटा इनका हिस्सा कितना है। तो ये जो ए ग्रुप है 10-15% है, जिसमें कुछ जाती हैं, उनका हिस्सा है पर कैपिटा, मतलब उसमें 50 से 70% है। इन बी का हिस्सा है 30 से 40%, सी का हिस्सा है 10 से 20%, और डी का है 1 से 3%। ये कोई हम कपोल कल्पना नहीं ले रहे। भारत में जो ये गवर्नमेंट डेटा हैं 2019-20 के, उसमें ये जो बातें बताई गई हैं कि किसी के पास कितनी इनकम है, कितना उसके पास रिसोर्सेज हैं, कितने उसकी हिस्सेदारी हैं, और एक आदमी के पास कितना, किन जातियों में से आता है, किस ग्रुप में से आता है। टॉप 10% के पास इतना है, उनके पास इतना है, उनके पास इतना है। इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है हमारे कैलकुलेशन के अनुसार। जैसे पर कैपिटा ये है जो है 4 नंबर है, धन, सत्ता, शिक्षा, मीडिया, धर्म। इसमें एक आदमी के पास सत्ता, इसमें क्या है कि जब इधर को एक आदमी के पास डी में एक पैसा है या 1 रुपया है या 1 ताकत है, जब इतना है तो इन लोगों के पास में 10-20 है, 10 है या 20 है। इनमें भी फिर लेयर्स हैं अलग अलग। इनके पास में 30-40 है, और इनके पास में 50-70, मतलब कि इनके पास में, ये आदमी के पास में 70 रुपये एक के पास में, तो इधर आदमी के पास में 1 रुपया 3 रुपया है पर कैपिटा। इसमें क्या है कि उसकी इनकम भी आ गई, उसकी जो असेट्स भी आ गई, और उसकी धर्म की ताकत भी आ गई, मीडिया भी आ गई, उसकी पॉलिटिकल पावर आ गई, मतलब उसका टोटल उस आदमी के पास इतना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना, तभी आपके इसमें आगे। और हम ये कई बार बताते रहते हैं। अब हमारे अनुसार जो ये प्रलय और जो तांडव आ रहा है, जो प्रलय जो तांडव आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये हम बताते रहते हैं। तो हमारे अनुसार क्या है कि ये टॉप 10-15% हैं जिनके पास में 50 से 70 पर कैपिटा इनकम, असेट्स जो भी है। अच्छा, तो उनके पास में ये जो 5 नंबर है, मनी, ह्यूमन, सत्ता, लॉस, ये जो तांडव आ रहा है, इसमें से इनके पास में दिक्कत कितनी आएंगी, ह्यूमन लॉस, मनी लॉस, इज्जत लॉस, सत्ता लॉस। तो ये 70-80% नुकसान उन 10-15% लोगों का ही होगा जो टॉप 10-15% है। ए HOBC का, हायर OBC का होगा 10-20%, और लोअर OBC का होगा 30-40%, और डी ग्रुप का होगा 5-10%। इसको काफ़ी समझना आवश्यक है। मेरे पिछले बहुत से वीडियो को इसमें देखना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि भाई ये निकाला कैसे,
इसमें देखिए 1 से और 3, 1 2 3 4 ये स्वयं सिद्ध है, ये गवर्नमेंट के आंकड़ों से, भारत के आंकड़ों से है कि ऐसा ऐसा है, कि ऐसा है। अब इसमें जो 5 नंबर है कि आने वाले तांडव में ऐसा नुकसान इस हिसाब से कैसे होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सत्ते वाला है, जिसको पर कैपिटा जिसका 50-70% हिस्सा है और जिसका हिस्सा है, तो उसके लिए 70-80% नुकसान क्यों आएगा। नुकसान किस में, ह्यूमन लॉस में, धन में, अकड़ में, और ये सब, ये नुकसान क्यों आएगा। हम ये सारा इसलिए बोल रहे हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमारे लिए सब बराबर हैं, और यदि कोई एनोमली है कि जिससे किसी को ज़्यादा नुकसान या किसी को ज़्यादा फ़ायदा, तो वह दूर की जानी चाहिए। इसलिए हम बताते रहते हैं कि भाई देखो, अब परमात्मा दुनिया में तो अपने हिसाब से कहाँ किस देश में क्यों कर रहा है, भारत में परमात्मा सब अब इसी तरह से कर रहा है कि ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी को होमोजीनियस में बदलना चाहता है, और इसलिए यहाँ ऊंचाई घटेगी, यहाँ बढ़ेगी, और यहाँ इस तरह का समाज होगा। ये जाति के आधार पर ये जो स्थापित है समाज हेट्रोजीनियस, ये इसमें जातियाँ नहीं होंगी। इसमें क्या है कि छोटे बड़े इसमें है, पैसे वाले और ऊपर नीचे जो है इसमें भी छोटे बड़े होंगे। ये जो ऊपर की लेयर वाले हैं, देखो 10-20% इनके पास ज़्यादा पैसा होगा, फिर नीचे की लेयर के पास कम पैसा होगा, जो काम ही नहीं करेंगे या काम चोर हैं, जो अनेबल हैं, तो वो जो उनके पास वो होगा, ये होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि इन जातियों के हिसाब से नहीं होगा, ये समाज में इस तरह का ऊंची नीची होगी, ये जातियों के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा खतरनाक है। ईश्वर उसको ऐसा बनाना चाहता है। सारी हलचल इंडिया में इसलिए हो रही है। इसलिए कैसे हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये यहाँ पर ये हाईवे बनना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, और ये इसलिए ये पेड़ काटे जा रहे हैं, ये कुएं भरे जा रहे हैं, और ये सड़क बनाई जा रही है। और क्यों बनाई जा रही है भाई, ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया जा रहा है, भाई ऐसे कोई प्रोजेक्ट है। इस तरह से ईश्वर के भी प्रोजेक्ट होते हैं। अब ये जो भारत में पहले जो भी चल रहा था, अब किसी वजह से, वह भी हम बताते रहते हैं किस वजह से ही हो रहा है। तो अब भाई ये जो ऐसा हो रहा है इस तरह से, और अब ऐसा होना है, तो अभी ये ह्यूमन लॉस, मनी लॉस, इज्जत का लॉस, हर तरह का नुकसान हायर ग्रुप को ही ज़्यादा होगा, उससे लोअर ग्रुप को कम, और भी इस तरह से होते जाएंगे ये। और उसमें ये देख लीजिए कि हमें इसके कोई ठेकेदार नहीं होता है, जिसने दुनिया बनाई है, जो दुनिया को चला रहा है। तो इसमें हमारा मानना यह है कि धन का नुकसान, धन का कम ज़्यादा हो जाना, सत्ता का कम ज़्यादा हो जाना, इज्जत का कम ज़्यादा हो जाना, अकड़ का, और भी किसी तरह का आधिपत्य का कम ज़्यादा हो जाना चलता रहता है। लेकिन इस तांडव में क्या है कि जो ह्यूमन लॉस है, जो लोगों की जान जानी है, जो लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म होनी हैं, वह किसी की भी ख़त्म नहीं हो। अब जो करेगा भगवान जो करेगा, लेकिन जो लाइफ जो स्टेक है वो इन्हीं लोगों का ही ज़्यादा है। और ये सारा किस वजह से ह्यूमन लाइफ में नुकसान होगा, ये इसकी वजह से कि वी हैव दिस सिस्टम लाइक दिस। इसलिए अब नुकसान भी ये जो आने वाले तांडव में, प्रलय में इनको होगा। अच्छा, और देखिए अब हम तो अपने अनुसार करते रहते हैं, परमात्मा जाने, अपने प्रयत्न करते रहते हैं। हमें कोई भी हिंसा अच्छी नहीं लगती। जीवन का नुकसान तो किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे कानून बनाकर या कैसे भी लोगों का धन छीन लिया जाए, उसको कानूनन कम कर दिया जाए, सत्ता छीन ली जाए, या ये तो चलता है। भाई आदमी किसी का नहीं मरे, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस के अनुसार ये ज़्यादा धनवान, ज़्यादा सत्तावान, ज़्यादा अग्रगण्य लोगों को आगे आने वाले तांडव में
ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत नुकसान होगा। संक्षेप में हम बता दें तो ऐसा होगा, भयानक लूटपाट शुरू होगी, भयानक अव्यवस्था आ रही है, भयानक अव्यवस्था आ रही है, भयानक भूख आ रही है, तो भयानक लूटपाट होगी और उस लूटपाट में ज़्यादा लूटपाट पैसे वालों की होगी और उस लूटपाट होगी तो उसमें ह्यूमन लॉस भी होगा। इसलिए हम सब लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं कि भाई देखो, ईश्वर के अनुसार कार्य करो। और ये जो हम एडवोकेट सी करते रहते हैं कि यह जो है अब आने वाला ज़माना इंडिया लेवल पर, विश्व लेवल पर इसी को रिकॉग्नाइज करेगा और यह एक लाइट पोल है। इसमें जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं वो मानवता को अपना रास्ता बताने के लिए हैं, छोटे से संक्षेप में रूप में हैं, लेकिन काम वे ही करेंगे। किसी को यह लग सकता है कि हम बायस्ड हैं। भाई हम बायस्ड क्यों होंगे? और दूसरे हमारे बायस्ड अनबायस्ड होने से फ़र्क क्या पड़ता है? हम उल्टे हम अपना ही नुकसान करेंगे, लोगों की नज़रों में गलत होंगे, लोगों को दुश्मन बनाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो एक वैज्ञानिक फैक्ट्स पर बात करते हैं और वह वैज्ञानिक फैक्ट्स क्या है? श्री विद्या विज्ञान है। उससे हमको ऐसा लगता है, ऐसा निकलता है कि भयानक संकट में अपर क्लास आएगा और जो 10-15% के हिस्से में जो 80-85% जो ताकत है उनको नुकसान भी अभी इतना होने वाला है। नुकसान भी हो जाओ, धन निकल जाओ, सत्ता निकल जाओ, मीडिया निकल जाओ, कार निकल जाओ, मोटरसाइकिल निकल जाओ, फैक्ट्री निकल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनका ह्यूमन लॉस भी हो, उतने ही ज़्यादा उनके आदमी मारे जाएं, जबकि हमारे कैलकुलेशंस के अनुसार अब उनके उतने ही ज़्यादा आदमी मारे जाएंगे। जिन 15% के पास में 80-85 संसाधन इकट्ठे हो रहे हैं, उनके आदमी भी आने वाले तांडव में इतने ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं कि भाई देखो, इस सिस्टम को देखो, इसको पढ़ो, इससे ही मानवता बचेगी। और सुनिए, हम बोलते ही रहते हैं भारत के कर्णधार इतने अनाड़ी हैं, मैं तो कहता हूँ इतने बुद्धू हैं, बुद्धिहीन हैं, इतने विकृत मस्तिष्क वाले हैं, इतने नेगेटिव माइंडेड वाले हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं चलता और वे अपने आप को संकट में डाल रहे हैं। हमारे जो शासक हैं या जो भी हैं, तो भारत में अब ऐसा होने वाला है। एक परमात्मा, हम आपको बोलते रहते हैं, हम परमात्मा बताता है, हमें तो वो सामने ला कर रख देता है कि आज आपको ये बोलना है और वो हमारे फिजिकल डायमेंशन के अनुसार भी सही होते हैं कि भाई ऐसा होगा। तो अब एक आपको अचंभे वाली बात बता रहा हूँ मैं, इस बात को इशारों में कहता हूँ कई बार। तीसरे नंबर सुनिए, अब समय कुछ ऐसा आ रहा है, फ्री लूट ऑफ, सुनिए साथ आराम से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फ्री लूट ऑफ गुड्स, मनी एंड वुमेन इज कमिंग। फ्री लूट ऑफ goods, money and women is coming without complaint, FIR and punishment. For who know W1 why, W2 when and W3 where. यह एक वैज्ञानिक फैक्ट्स है, लेकिन ये संयंत्र विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये विज्ञानों का विज्ञान है। भारत में ऐसा कुछ भयानक समय आ रहा है, भयानक अव्यवस्था, लूटपाट आ रही है, जिसमें सामानों की लूट होगी, धन की लूट होगी, इज्जत की लूट होगी, औरतों की लूट होगी और उस पर कोई कंप्लेंट, कोई FIR, कोई पनिशमेंट नहीं होगा।
उस पर कोई कंप्लेंट, कोई FIR, कुछ पनिशमेंट नहीं होगा। उनके लिए जो 3 चीज़ें जानते हैं वह क्या है, यह हम इसे समझा रहे थे। W1, W2, W3। जो इसको जानते हैं W1, W3 इस ट्रायंगल को, W1 वाई, W2 व्हेन और W3 वेयर, ये सभी के लिए समझना मुश्किल है थोड़ा सा। हम भी इसको ज़्यादा खुल्लम खुल्ला नहीं बता रहे, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें अपने आप प्रकाश में आती हैं, पहले उनको प्रकट नहीं किया जा सकता। मतलब भारत में ऐसी कुछ समय आ रहा है, इतना भयानक लूटपाट आ रहा है कि लूटपाट और किसी तरह का और भी अपराधों को कोई पकड़ने वाला ही नहीं होगा। और विशेष रूप से उनके लिए जो इस षड्यंत्र को जानते हैं, स्त्री विद्या को जानते हैं, या फिर वो जानते हैं W1, W2, W3, वाई, व्हेन एंड वेयर, क्यों, कब और कहाँ। असल में इस दुनिया में कण कण में विज्ञान भरा हुआ है, आनंद, शक्ति और क्या क्या भरा हुआ है, यहाँ कोई अंत नहीं। लेकिन हम उसको क्या है कि खोजते नहीं हैं। अब ये छोटे छोटे से षड्यंत्र बताते हैं, और हम ये इसलिए बता रहे हैं सारा, यदि हम ये जान जाएं तो जो डिवाइन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इस हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस बन जाएगा और दुनिया खुशहाल रहेगी। वरना दुनिया का तो दुनिया जाने, भारत का मरघट बनना है, भारत में खून की नदियां बहनी हैं, भारत में चीत्कार होना है, और विशेष रूप से उन बच्चों का, माँ बहनों का क्या दोष है जो वो बेचारी जानती ही नहीं कि ये माजरा क्या है। जानने वालों को ये करना चाहिए। और ये सारा दारोमदार देश के शासकों पर, देश के कर्णधारों पर, ठेकेदारों पर है, लेकिन वे अपने स्वार्थ के सामने कुछ समझते ही नहीं। उन्हें तो अपना धन इकट्ठा करना है, सत्ता पर पकड़ रखनी है, अपनी दुकानदारी चलानी है, चाहे देश दुनिया मरे तो मरे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि इस चक्कर में वे खुद भी पिस जाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है। कोई हम ही नहीं चला रहे मानव इस दुनिया को, इस ग्लोब को चलाने वाला ईश्वर है। इसलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस विज्ञान को समझिए, स्त्री विद्या को। ये जो इसके डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स हैं उनको समझिए और अपने जीवन को बचाइए, अपने बाल बच्चों के जीवन को बचाइए, पूरे देश और दुनिया को बचाइए और उसे प्रगति की तरफ ले जाइए। वरना आज जो ये हाल हो रहा है, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये दुनिया को तबाह कर देंगे। दुनिया तो इसी फार्मूले से बचेगी। आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत।